अच्छा, मेरे से बात करते हुए आपके भाई का दिल चल पड़ा था। हाँ जी, वो जो जिन्हें लेके आई थी भाभी आपकी, पहले पहले तो वो ज़िद में ला रही थी लाहौर के डॉक्टर साहब के पास ही जाना है। फिर वो रास्ते में ही मैंने मना किया था काफ़ी ज़्यादा, और बड़ी देर से मैं उन्हें, कोई मामला थे आप लोगों के आपस में बहन भाइयों के, उसको वो मानते नहीं थे। अच्छा, आपको याद आ गया। तो उन साहब को तबीयत उनकी बहुत ख़राब हो गई, मुझे याद नहीं, शायद फालज या हार्ट अटैक भी हो गया काफ़ी। हाँ जी, दोनों ही मसले थे। मैं भी भूल गई हुई थी ना। हम्म। तो वारिस शाह आपने कहा था कि देखिए ना, तो हम मैं और बच्चे देख रहे थे ना, तो उसमें वो अंगारों पे चलने वाला मोजज़ा उन्होंने देखा। हम्म। तो बच्चे बहुत हैरान हुए, कहते हैं ये कैसे हुआ है ना। तो एकदम से मुझे याद आया कि मैंने कहा एक ये मोजज़ा देखा, एक मोजज़ा ना मैं आपको भी बताती हूँ ना। तो ऐसे ही भाई को अटैक हुआ है, तो मैं लेके हॉस्पिटल गई हूँ उनको। तो एक घर में हुआ, बीपी उनका बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। फिर दूसरा वहाँ पे जाके हो गया, तो उनका दिल बंद हो गया। मुझे कुछ नहीं समझ आया, मोबाइल मेरे पास नहीं था। तो भाभी से ही मैंने मोबाइल पकड़ा और आपसे बात करनी शुरू कर दी ना, कॉल कर ली। तो मैंने आपको भी नहीं बताया कि ऐसे हुआ है ना, क्योंकि मैं भूल गई थी, टोटली भूल गई थी कि नीचे क्या चल रहा है ना। बेसमेंट में ये था सब, तो मैं ऊपर आई हूँ बात करने के लिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ये सब हुआ है, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आई हूँ। तो आपने कहा कि उन्हें ना मुर्शद के पास ले जाएं उनके। हम्म। तो मुझे ये याद नहीं था आ रहा कि उनका तो दिल ही बंद हो चुका है। हम्म। मैं वैसे ये कह रही थी कि उनकी तो तबीयत ख़राब है ना। तो आपसे बात करके जब मैं नीचे गई हूँ, वो बिल्कुल ठीक बैठे हुए थे। आपसे बात करते करते जो है ना, नीचे मैं गई हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं आया कि मैं इनको किस कंडीशन में छोड़ के गई थी। और काफ़ी अरसे बाद मुझे ये बच्चों के साथ ये वारिस शाह देखते हुए ना याद आया कि ये तो सब ऐसे हुआ था। तो बड़े दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं दुआ में शेयर करूँगी ये बात कि आपकी ज़ात अजीम है। मेरा नहीं, उसमें कमाल है, अभी मेरे ते पाई जा रहे हो, हजे भी ਤੁਹਾਨੂੰ गलती लग गई है। गलती। वो एक तो वो अपने मुर्शद से नाराज़ थे। जी मुझे याद है कि फालिज उन्हें हुआ था, चारपाई भी पड़े हुए थे, और शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे। जी वो इस सिस्टम को मानते भी नहीं थे, इसके बागी थे वो। आपकी भाभी मुझे फ़ोन करती थी, मैं आप लोग सारे बहन भाइयों का बाई चांस हो गया कि आप दोनों बहनें आज इकट्ठी हो गई। जी, मैं नुसरत के अलावा आप में से किसी का लिहाज नहीं करता, ठीक है। करना भी और नहीं चाहिए। नुसरत मेरे मोहसिनों में से है, आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। जी पूरी दुनिया में चंद लोग हैं जिनकी दुआ मुझे यूं लगती है। मैं मसला अभी बयान भी ना, अपनी कोई बात कह भी दूं, बल्कि ये वाहिद बंदी है जिसका मुझे फ़ोन आ जाता है कि डॉक्टर साहब ठीक है, जी मैं अगर ज़रा सा भी किसी प्रॉब्लम में हूँ। तो इनकी बेटी हैं, वो आप तो खाला हो, जी आयशा। जी तो आयशा का केस और ये दोनों, बाबा जी ने जब मेरी टफ़ ड्यूटी लगाई ना अपने जाने के बाद, ठीक है, ये काकियों वाली जो ड्यूटी थी ना, जो ये जज़ब की काकियाँ हैं, जी ये पहली दो थी। पहले ये तो जोड़ों का मर्ज़ इसको था जिस तरह जज साहब को है जी वो, लेकिन ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, हम उसे डॉक्टरी में बोलते हैं एडवांस्ड के स्टेज पे थी, और फ्लेयर हाँ अप था जी इनका। वो आईसीयू में थी मेरे पास, मुझे याद है। आपकी वो दूसरी बहन जो हैं जी वो इनके पास थी। हाँ जी और पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप मैच था, और तेंदुलकर साहब मार रहे थे, तो संडे था शायद। मैं मैच छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल आ गया, जूनियर्स पे गुस्सा निकालने ही, अचानक आईसीयू में छापा मारने के क्या हो रहा है। तो इनको बड़ा महंगा इंजेक्शन था रोटुक्सी में, जी जहाँ से भूलूंगा तो मुझे बता दें।
तो वो उस वक़्त मेरा ख़्याल गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, 2011 की बात आई थी। तो उनसे अप्रूव करवा के इन लोगों ने वो लगवाना था। डॉक्टर निगत मीना लाहौर में रोमेटोलॉजिस्ट, वो इनका इलाज कर रही थी। तो उन्होंने इन्हें कहा था कि ये आखिरी टीका है, ये आप लगवा के देख लें, और ये सारा कुछ। इन्हें कोई चीज़ काम नहीं कर रही। मैं आईसीयू में आया तो वो डॉक्टर्स ने कहा कि पहला टीका लग गया है, इनसे बात कर रहे थे, वो आईसीयू में लगाया जाता है टीका, तो अब दूसरा लगाना है। ये सख्त तकलीफ़ में थी, इन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ा एक टीके से, और एक रह गया था। तो मुझे याद है मैंने इनकी नब्ज़ पकड़ी और अपना एग्ज़ामिन करने लगा, तो उन्होंने बड़ी तकलीफ़ से कहा कि डॉक्टर साहब दुनिया में और कोई हल नहीं मेरा, या कुछ इस तरीके से उन्होंने बात की। मैंने इन्हें देखा तो मर्ज़ तो मुझे नज़र आ गया। मैं कहा कि मेरी बात मान लोगी? तो कहती हैं क्या? मैंने कहा तुम्हें अपनी सारी पढ़ाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी। वो जो दूसरी बहन है आपकी, वो उस वक्त ही पास खड़ी दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, तो उन्हें ऊंची आवाज़ में ना कहा कि ला हौला वला कुव्वत। तो ये मुझे कहती हैं कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। मैं क्या, आप जो पढ़ रही हैं पहले इसको बंद करें। तो शाजिया मंजूर की शायद माए नहीं, मैं किन्नू आँखें इसको लगा के मैं दे आया। बाकी पेशेंट मैं देखता रहा। जब मैं राउंड ख़त्म करके इसके पास आया तो इसका हार्ट रेट जो 130-140 पे पहुंचा हुआ था, वो 100 से नीचे आया हुआ था, और ये जो लेटी हुई आए आए कर रही थी, दर्द से बुरा हाल, जिस्म इसका आंकड़ा हुआ था, ये बहुत बेहतर हालत में बैठी हुई थी। तो मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो सकती हूँ। तो उस दिन दुआ सेशन था हॉस्पिटल में, तब हम 2 दिन करते थे दुआ सेशन नहीं था, सॉरी, वैसे मैं दुआ रूम में मैंने कहा कि आप चल के, इसने कहा मैं नहीं चल सकती। मैं कहा नहीं आप चल के आएँ। वो सीढ़ियाँ 2-4 चढ़नी पड़ती थी, 2-4 उतरनी पड़ती थी। वो आपकी वही बहन फिर मजाक उड़ाना शुरू हो गई कि एक ही शैतानी इलाज। मुझे भी उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि ये क्या आप कोई शैतानी काम करते हैं, ये मौसीकी सुना रहे हैं, अल्लाह का कलाम बंद करा रहे हैं, और वो मर रही है, आप उसे कह रहे हैं चल के आए। तो मैं क्या, आपके सामने उसकी दर्द ठीक हुई है, हार्ट रेट ठीक हुआ है, अभी बेहतर हो जाती है। नुसरत ने उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे ही है। और ये जितने वो जो आईसीयू से दुआ रूम तक का 100 फुट का फासला होगा, क्यों जी 100 कदम का फासला होगा आसिफ साहब, ये कई बार घंटे में तय करती थी। दर्द इतनी थी, जोड़ इतने अकड़े होते थे इनके, लेकिन ये मायने सुनने के बाद इतनी बेहतरी थी, अदरवाइज़ तो ये चारपाई पे थी, उधर नहीं सकती थी। बहुत स्लो इम्प्रूव की, बीच में फिर हो जाती थी। फिर फ़ोन पे मुझे बहुत इनके साथ, इनको मैंने कहना कि आप छोड़ दें, साथ मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करना पड़ता है। कहना मैं कह कि आपकी अम्मी या अब्बू कोई ना कोई जो है ना किसी डाढ़े बाबे के साथ रहा, तो उसके बाद आप लोगों ने ड्यूटी नहीं दी। फिर इन्होंने बाबा कामा वाली सरकार की जिक्र किया कि अम्मी उस दरबार पे जाती थी, ऐसे था वैसे था, अम्मी बहुत मानती थी, आगे से पता नहीं कोई नहीं मानता या पता नहीं क्या। उनके साथ जाया। फिर इन्होंने एक दिन आपके किसी एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, शायद अकरम नाम था, वो इसका रोते मुझे फ़ोन आया कि बहुत मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं क्या नुसरत एक बात मेरी याद रखी, तेरा इस दुआ के सिलसिले में जब तूने ये दुआ करानी शुरू हो गई थी फैसलाबाद, मैंने कहा था तुमने या तो पार्क में जाना है, कंपनी बाग में बैठ जाया कर, और ये हर हफ्ते लाहौर दुआ सेशन में आ जाते थे। शान छोटा सा होता, ये ले आता था इन्हें, या इसके अब्बू आते थे। मैंने कहा आपने उधर कंपनी बाग चली जाया करो या नूर शाह वली पे चली जाए। ये कहती है वो जी मैं थोड़े जे भाभी जे आसे पासे गए ने सारे। मैं कहा जो मैंने कहा वो करो। अब ये गई तो उसको बहुत सुकून मिला, अब उसमें बेहतरी आ रही थी, बीच में काम ख़राब होता था। तो मैंने इसे कहा कि तू दुआ करती है, जिनके लिए करती है वो छोड़ दे, तू अपने बहन भाइयों के लिए मर रही है, तू उनके लिए दुआ करती है, और फिर तू उनसे हर्ट होती है, उन्होंने तेरा कोई पार नहीं था, लेकिन तू उनका लोड ले रही है क्योंकि तेरी माँ जाते हुए तेरी ड्यूटी लगा गई है, लेकिन ये इस हद तक करना है, इस हद से आगे नहीं करना। अब वो थोड़ा तो मैंने बताया हुआ था, तो इसका 2-4 दिन बाद ही फ़ोन आ गया था रोते हुए कि भाईजान है, शायद मेरे ख्याल है मेरा नाम मुझे याद ठीक है, अकरम ही शायद नाम था, कोई है कोई भाई जिनका एक्सीडेंट हुआ था, एहसान शायद थे। मैंने कहा उसको मेरे से फ़ोन पे बात करें, तुमने नहीं दुआ करनी उसके लिए, तो इसकी अपनी हालत ख़राब हो जाती थी।
बहरहाल इसने जैसे मैंने कहा ये करती रही है। और कुछ बड़ा कुछ इसको सुनने को मिला होगा। शान को बीच में एनसेफलाइटिस हो गया, ब्रेन में इसके सारी वो चिकन पॉक्स ऊपर चली गई, दिमाग में चली गई, आईसीयू शायद जाना पड़ा। मैं फ़ोन पे ही इसको डील किया कि ठीक है जिना हॉस्पिटल ले जाओ, इसको दवाई देनी पड़ेगी, साथ दुआ करो। कई कुछ होता रहा लेकिन ये खड़ी रही अपनी जगह पे। आयशा जब बिल्कुल आउट हुई तो वो पहली मुश्किल दवा थी मेरी। मैंने कभी काकियाँ वो वाली तो देखी नहीं थी, वो उस हालत नहीं देखी जज़ब की हालत में देखा। कपड़े फाड़ के बंदा भागी जा रहा है सड़क पे, यंग लड़की, उसे कौन करेगा। उसी हालत में ये ले आए थे। मुझे इन दोनों को जैसे भी डील करना पड़ा। डॉक्टर सबा ने मेरा साथ दिया तो पहली बार केस डील करते हुए सबा और मैं थे, और ये दोनों वो माशाल्लाह अल्लाह का करम है। सही है। ठीक है। फिर बीच में आपने पता चल गया, फिर सूबिया आप लोगों की वजह से आई। ये तो फिर बस आपकी आपका एक बड़ा बहन है, हाथ वो हमेशा उन्होंने रात को ही फ़ोन करना होता है। आई थिंक शबाना नाम है, गुजरात की है, एस्थमा है उन्हें, गुजरात की है ना। हाँ जी। और शबाना ही नाम है शायद, हाँ जी, सही शबाना नाम है। ही। जी जी। हाँ, और ये जो बहन है दूसरी, अब जिनके मियाँ शायद फ्रांस होते हैं, हाँ जी, वही शबाना है। उनका नाम शबाना है? उसका नहीं, वो जो जिनका बेटा भी माशाल्लाह काफ़ी जवान हो गया है। एस्थमा वाली शादियाँ हैं। एस्थमा वाली शादी हैं। जी। तो शबाना ये वाली हैं, सियालकोट वाली। फ्रांस वाली जिनके। हाँ, वो खुद कहाँ होती हैं? खुद गुजरात में। अच्छा, वो गुजरात में है। जी जी। अच्छा, और जो सादियाँ हैं एस्थमा वाली जो है, हाँ जी, वो कहाँ होती हैं? वो भी गुजरात में, वो ये भी दोनों गुजरात में पहले है दोनों। गुजरात में। तो बहरहाल इनके फ़ोन शोन फिर आते रहे हैं वो सारे। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ नहीं आते, ਤੁਹਾਡੇ अपने अंदर बड़ा बड़ा मौलवी भी है, पीर भी है। तो ਤੁਸੀਂ फिर वो जिस चीज़ से मना किया होता है वो कर लेना होता है, फिर फंस जाना होता है। बाबा अभी भी कोई गलती हो रही है। जी बिल्कुल होती है, तो हो रही है। कारोबार ऐਵੇਂ नहीं उड़ते। जी। तो लेकिन आपके भाई का तो मुझे था, वो भाभी आपकी ना मुझे फ़ोन करके चली थी वहाँ से। हाँ जी। तो मैंने से कहा आपने लाहौर नहीं आना। उन्होंने कहा नहीं मैंने लाहौर आना है, मैंने दुआ सेशन में मैंने इन्हें स्ट्रेचर पे ले आऊँगी, मैं जैसे मर्जी हो मैं लेना। मैं कहा मैं आपको मना कर रहा हूँ, इन्हें इनके मुर्शिद के पास लेके जाएँ। जी। उन्होंने कहा जी ना मुझे नुसरत बताती है, ना मुझे सलमा, कोई बंदा मुझे रास्ता नहीं दिखाता। मैं कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं हमने आपके पास ही आना। मैं कहा नहीं मेरे पास नहीं आना। फिर उन्होंने कहीं से फ़ोन किया कि हम यहाँ तक पहुँच गए। मैंने कहा जब मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप इनको मुर्शिद के पास लेके जाएँ। ऐसे। बाद में उनका रोते धोते फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब ये इनको पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं गुजरांवाला रुक गई हूँ, और पता नहीं क्या बातें उन्होंने की। मैंने कहा मैंने आपको कहा है कि नहीं मुर्शिद के पास ले रहे हैं। जी फिर थोड़ी देर बाद आपका फ़ोन आया कि हम हॉस्पिटल आए हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ। जी। जी, मैंने आपको भी यही कहा कि नहीं इनके मुर्शिद के पास मुर्शद के लेके जाएं, पास लेके जाएं। और इन्हें कहें हम माफ़ी मांग लें। जाते हैं अब। दरबार जाते पे हैं। जाना छोड़ दिया हुआ था ना उन्होंने, अब जाते हैं। ठीक है। नहीं, दौरे वो दोबारा हुए हैं मिर्गी, जो आपने पहले ही कहा था मिर्गी के दौरे हैं। मिर्गी के दौरा तो पड़ेगा। हाँ जी, तो वो अब भी हुए हैं ना दोबारा, तो डॉक्टर ने यही कहा है कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसकी दवाई लेते, फाला ही ठीक हो गया, उठ के चल फिर हाँ रहे जी, हैं। माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। यही तो बता रही हूँ कि वो कुछ था ही नहीं, टोटली सब कुछ ख़त्म हो गया था। ऐसे वो उठ के बैठे हुए थे बिल्कुल नॉर्मल। चले, वो अल्लाह का काम होता है। आप जो ही डायरेक्शन सीधी करते हैं, यू टर्न आप लाइफ में आता है, इरादा ही करते हैं ना कि अच्छा अल्लाह मियाँ मेरी तौबा, मैं अब जाता हूँ उधर को, जी तो हालात वहीं से ठीक हो गए। चेहरा वापस उधर को हुआ जिधर होना चाहिए था। नमाज कायम होते साथ ही ये चीज़ ठीक हो जाती है। जी। मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मेरे ये कोई कमालात नहीं है। मैंने इंसानों से सीखा है, कुरान में गौर किया है, जी बाबा जी ने जो बता दिया है उसके अंदर घुसा हूँ। उसमें कभी ये नहीं सोचा कि नहीं ये गलत हो सकता है, ये क्या बात कर रहे हैं, मेडिकल साइंस ये कह रही है, फलानी ये। मैंने नहीं, इसमें कोई राज है। कई ऐसे लोग हैं जो उनके साथ कई साल रहे। जी। वो कई बार मुझे फ़ोन करे कहते हैं डॉक्टर साहब वो बाबा जी तो कहते होते थे मैं काबिल तकलीद नहीं हूँ, मैं तो अजाब में मुब्तला हूँ, जाओ भाग जाओ। तो देखें आप उनकी वही कापियाँ करी जा रहे हैं।
और वो तो खुद कहते थे मैं काबिल तकलीद नहीं हूँ और मैं अजाब में मुब्तला हूँ। तो देखें जब वो अजाब में मुब्तला हैं तो फिर तो ये कोई शैतानी काम ही ना हो। मैं क्या रिज़ल्ट तो बड़े रहमानी निकल रहे ने जी कम के में शैतानी हो गया। आप इतने साल साथ रहे हैं तो ये क्या बात सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये फ़िक्री पे गौर, ये क्या है फ़िक्रा। मैंने कहा वो जो सारा साल गुनाह मैं करता हूँ और आप करते हैं और एक जवान दोंदा बकरा जो है वो ज़िबा हो जाता है। जी हमारे तो गुनाह साफ़ हो गए, हमारी तो हो गई ईद। बकरा किस चीज़ में मुब्तला होता है? उसकी तो बोटी बोटी रेशा रेशा पावे भी नहीं तुसी छड़ दे, वो भी उससे देनी खैर नल आग पे चढ़ाए होते हैं, तैयार करके रख लो। जी खाल उल्टी उतार रहे होते हैं, ठीक है। फिर सारा टोका छुरी लेके बैठ के उसकी बोटी बोटी रेशा रेशा करके फिर उसको बांट देते हैं 3-4 जगहों में। तो वो किसके नाम पे शहीद होता है? वो किस काम में मुब्तला हुआ है? सरकार दो आलम ने तो कहा मेरी उम्मत पे अजाब ना आए, लेकिन सादात जो हैं वो उसका कफ़ारा तो देते जो हमारी पुठे काम है। ये कुर्बानी के बकरे, ये जो चीख रही है तुम्हारे सामने बैठी कह तो रही है मुझे क्या होता है, ठीक है। सही। बाबा अपना अंदर का मौलवी, ये सारी चीज़ें, ये अपने मियाँ से टूट के प्यार कर लो। हमारी तो शादी हुई है ना, उनसे ही जी टूट के प्यार कर लो, किसी से टूट के प्यार कर लो, बस किसी से कर लो। टूट के प्यार ये नहीं होता बच्चे पैदा करी जाना। वो तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो आके कहती कल मेरे पास एक अम्मा जी आई हुई है। मैं कि आप कितने बहन भाई हैं? मेरी आदत है मैं लिखता हूँ। मैंने कहा जी हम 11 बहन भाई हैं। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, आप कौन से नंबर पे हैं? फिर उन्हें गिनना पड़ गया। काफ़ी देर साल गए, कहते नहीं मैं दूजे थे यहाँ। ये भी बड़ा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन बहरहाल तो मैं कहा जी आपके मियाँ साहब कहाँ हैं? जी वो नहीं आए। मैं कहा अच्छा जी ये कौन है? नहीं ये तो मेरा भाई है। मैंने कहा अच्छा और आपके कितने बच्चे हैं? कहते जी मेरे माशाल्लाह 14 ने। मेरा ख्याल था अम्मा का हाल देख के ये मॉडर्न हो गई होंगी, लेकिन उन्होंने अम्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ता। फिर मैंने कहा शायद ये ख़ानदानी मसला है कोई, मतलब होती हैं कुछ ब्रीड्स। तो मैंने कहा कि आपकी कज़न मैरिज हुई भी है? उन्होंने कहा नहीं नहीं बाहर हुई है। ठीक है जी। मुझे लेकिन वो पतली दुबली थी, मोटापा नहीं था कोई, घुटनों के और ये मसले, सारे बच्चों को दूध पिलाया हुआ था, सारा कुछ था माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, जी ठीक है। ये मैं क्या रहा था? टूट के प्यार करें। वो कह रही थी बाद में कि मैंने कहा आप क्या मसला क्या है, ये क्यों है? दर्द थी अनएक्सप्लेन थी, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी। कहती डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ, मैं बड़ी आस लैके आई हैं। थोड़े गुजरावाले ਦੇ ਸਨ, गुजरावाला और शेखूपुरा के दरमियान कोई सड़क है, उस पर उनका था। कहती मैं बड़ी आस लेके आई हैं, फलानी लेके आई हैं। मैं क्या अल्लाह खैर करेगा, वो तो आपने, मैं सूरह रहमान सुनी है, मेरी नहीं ठीक हुई। तो मैंने कहा जी आप इस तरह करें कि आप घर जाएं, अपने मियाँ साहब से कहें वो लकड़ी के साथ प्यार से 3 बार अल्लाह कहने, यही तो मसला है। प्यार लब्बा होंदा तो मेरा हाल होंदा। मैंने कहा अच्छा जी। तो खैर मैं स्टिक से उन्हें किया तो उन्हें फ़र्क पड़ गया। तो टूट के प्यार करें, किसी से करने प्यार बन जाए, ठीक है। ठीक हो गया। अब नुसरत को कौन के इस हाल में सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई। इसने कल मुझे मैसेज किया सर जी मैं आ जाऊँ, मैं इसको नहीं ना की कभी। मैं कहा आ जा, ठीक है। बल्कि अब बहुत कम आती हैं, साल में कहीं एक चक्कर लगाती हैं। ये उर्स पे ज़रूर बाबा जी की गई होती हैं, बैठी होती हैं वहाँ। अब मुझे नहीं पता ये कितनी बीमार थी, ठीक हुई है कि नहीं ठीक हुई है। क्यों भी इन्होंने नुसरत हमें ठीक कर दिया। आप लोगों को ठीक कर दी है। जी बस मैं उसे यही कहता होता हूँ कि दुआ कराया कर डूब के टूट के। वो पीछे दें भाई, नुसरत जी को दें। जी नुसरत जी आप, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
अपने कोई मेरा नाम तारुफ दे नुसरत है और दें। मैं फैसलाबाद से हूँ। हम्म, मुझे दुआ किए तकरीबन 18 साल हो गए और अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों की वजह से मैं इस हालात तक पहुँची और कुछ अपनी दुआएं थी और कहीं छुपा हुआ अल्लाह भी था कि अल्लाह को ढूंढ रही थी। तो जब अल्लाह ताला ने इस दर तक पहुंचाया तो मुझे उस एक की बात सुननी थी और वो मुझे एक की बात ही अच्छी लगती थी। और जब डॉक्टर साहब वो बाबा जी का नाम भी लेते थे ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं ये सिर्फ एक की बात करें ये बाबा जी को बीच में क्यों लेके आते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ लगी कि असल में बाबा जी हैं हम्म, जो सब कुछ हैं, हम्म, तो वहीं से बस वो इस बीमारी की भी वो परवाह नहीं रही, तो इस दर्द की परवाह नहीं रही, रास्ते में जो मुश्किलें आई उनकी भी परवाह नहीं रही कि अल्लाह मिल गया है और अल्लाह से जा मिली हूँ। जो भी परेशानी होती इनसे शेयर करती और आगे से हौसला और मोहब्बत ही मिली, बेलौस प्यार ही मिला। इन्होंने मुझे तकरीबन 2 साल अली हक की दुआ करवाई और जिस वक्त भी फ़ोन किया तो हंस के यही कहना कि तुझे तो ऐसे ही है जैसे वो जैसे गाड़ी को बैक करते हैं वैसे लगी हुई है ब्रेक। तो मैंने पहले समझ नहीं आती थी इन बातों की, अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई है। तो ये दर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, जहाँ पे इंसान को अल्लाह मिलता है और अल्लाह की पहचान और अपनी पहचान होती है। अल्लाह को हम मानते तो हैं लेकिन दिल से नहीं, अपनी ज़रूरतों के तहत, और प्यार का दावा भी करते हैं अल्लाह से लेकिन अपनी गर्ज़ के मुताबिक। जो इंसान के दिल में अपनी में गर्ज़ होती है उसके मुताबिक अल्लाह से प्यार का दावा करते हैं कि ये भी ज़रूरत पूरी हो जाए और ये भी हो जाए। बेगर्ज़ी कहीं पे नहीं होती। अल्लाह हर जगह नज़र आता था, हर जगह अल्लाह को देखती थी। अल्लाह हत्ता कि मैं ये ईंट देखती थी तो मुझे लगता था कि इसमें अल्लाह है, अल्लाह बोल रहा है, लेकिन वो उसे उसकी पहचान नहीं थी मुझे। वो पहचान इस दर से मिली मुझे कि मैं खुद क्या हूँ और अल्लाह की मोहब्बत क्या है। ज़िंदगी में जीना सिखाया इस दुआ ने मुझे, रिश्तों की पहचान करवाई, अपनी पहचान करवाई और बेगर्जी से कोशिश करती हूँ कि हर काम करूँ। इस दुआ से मुझे बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ सबसे पहले अल्लाह है, और जिसे अल्लाह मिल जाए उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अब कोशिश यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू मुझसे दूर ना होना और मुझे अपने से दूर ना करना। हर पल तेरी मदद की दुआ करती हूँ कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है और तू ही मेरा सब कुछ है। मेरे नज़दीक तो यही ज़िंदगी है कि हर वक्त अपना इंसान गिरे बांध देखता रहे, दूसरों की गलतियों को देखने की बजाय। इस दुआ से मुझे ये समझ आई, अल्लाह को मानना और अल्लाह को जानना दोनों एक अलग-अलग फ़ेल है, एक अलग बात है। अल्लाह की मोहब्बत में जीना और है, अल्लाह की मोहब्बत में एक कुर्बानी देना, उसकी राह पे चलना, ये और चीज़ है। मस्ती और इंसान बेहोशी में बड़ी आसानी से शरीयत पार कर जाता है, लेकिन होश में रह के उसके दीन के मुताबिक चलना और दुनियादारी करना ये बहुत मुश्किल काम होता है।
जब मस्ती थी तो कुछ भी होश भी नहीं था, और अब होश है तो अब चारों तरफ खतरा ही है कि मैं कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। तो गलतियां भी हैं, बल्कि बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक कहीं से भी नहीं हूँ, लेकिन एक कोशिश जारी है। और डॉक्टर साहब का हाथ है रहमत का मेरे सर पे, अल्लाह नबी के बाद, और इनकी मेहरबानी है। मुझे तो लगता है आप हर दुआ मुश्किल करती वक्त में अल्लाह ताला ने मुझे इनका साथ नसीब किया, और इनकी मैं बड़ी मशकूर हूँ, और इनके लिए ढेरों दुआएं करती हूँ दुनिया हैं। आखिरत दुआएं में। मेरे लिए कर, अल्लाह मशकूर सलामती बाबा जी खैर जो करे, है। खैर हो इनके लिए। दुआएं कर तुम्हें। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला